दिल की बात में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सभी आदमी को प्रणाम करते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। आज दो मामला न्यूज़ चैनल में ज़्यादा चल रहा है। दोनों मामला का चर्चा करेंगे कि भारत, और मेरा जो शीर्षक है वो है भारत को इस्लामीकरण और तालिबानीकरण करने का पहला कदम बढ़ाया जाना। दो मामला अभी सुर्खियों में है। दोनों मामला का चर्चा हम करते हैं। तो एक मामला का हम शुरुआत पहले कर्नाटक के मामला का शुरुआत करना चाहेंगे और ये बात सत्य ही बोलेंगे, न किसी के पक्ष में न किसी का विपक्ष में। और हम पूरे भारतवासी से पूछना चाहेंगे कि कर्नाटक में कुछ लड़कियों का कहना था कि हम स्कूल में या कॉलेज में जो जाएंगे वो बुर्का या हिजाब पहन के जाएंगे। ये हमारे धर्म का मामला है। अब हम इसको दो तरीक़ा से आंकते हैं। एक तो धर्म का मामला है और एक प्रैक्टिकली जो है। आज हम पूरे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, जब वो न्यायाधीश के कुर्सी पर बैठते हैं उसके बाद तो बाहर शहर बाज़ार में निकलते हैं। हम लोग भी अपने क्षेत्र में बाज़ार में हाट में निकलते हैं। भारत के तमाम लोग जो वो बड़े बड़े जानकार लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं, चाहे अभी जो कर्नाटक के हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, प्रैक्टिकली इसको आकलन कीजिए। बाहर जब निकलते हैं तो हम देखते हैं कि 99.9% जो मुस्लिम महिलाएं हैं कहीं भी बुर्का और हिजाब नहीं पहनती हैं। देहात में भी हम जाते हैं, देखते हैं कहीं भी हिजाब पहनने का बात नहीं, देखते नहीं हैं। कभी कभी इक्का दुक्का नज़र आ जाता है कि 2-3 महिला जो हैं बुर्का पहन के जा रही हैं। तो कहने का मतलब पूरे इस्लाम में अब बुर्का जो है प्रचलन में नहीं है। यदि ये धर्म का बात होता तो कोई भी मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां बिना बुर्का पहने नहीं निकलती घर से, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है। लेकिन एक हमको इस्लाम का एजेंडा को भारत में पूरे तरीके से लागू रखना है। इस बात को लेकर के आज कर्नाटक में राजनीति लोग कर रहे हैं और कुछ लड़कियों को चढ़ा बढ़ा करके इस तरह का जो है एजेंडा लागू किए हैं। अब रही बात की संविधान में लिखा हुआ है किसी धर्म की आज़ादी है, किसी के धर्म को यदि कोई पोशाक है तो उसको पहनने की आज़ादी रहेगी। लेकिन संविधान में ये भी है कि यदि कोई सरकारी स्कूल है, कॉलेज है, तो उसका अपना ड्रेस कोड होगा। सरकारी नौकरी है तो उसका ड्रेस कोड होगा। वो भी वहाँ यदि कोई भी जाता है तो वो स्कूल, इंस्टीट्यूशन या सरकारी जो संस्थान है उसके बातों को सभी धर्मों को मानना है। अब रही बात, अभी तो न्यूज़ 24 और NDTV में सिर्फ एक इस्लामिक महिला का एक कि कुछ लड़कों ने, भगवाधारियों ने ये कर रहा है, दिखाया जा रहा है। क्या भगवाधारियों का कहना है? वहाँ जो भगवाधारी लड़कियां हैं और जो लड़के हैं वो क्या कह रहे हैं? वो उनका कहना है कि यदि ये लड़कियां हिजाब या बुर्का पहन के स्कूल में आती हैं तो हम भी भगवा गमछा या भगवा स्कार्फ या भगवा पगड़ी पहन के आएंगे और ये हमारे धर्म में है। अब रही बात कि इस्लामिक धर्म जो कहता हो, हमारे धर्म में, अब इलाहाबाद कोर्ट को ये भी देखना होगा, हमारे धर्म में तमाम उपनिषद, तमाम वेद, तमाम में गुरुकुल में ये परंपरा है कि वहाँ जो महिलाएं या जेंट्स जाते थे वो भगवा ड्रेस में, एक वस्त्रधारी जो रामदेव बाबा पहनते हैं उस तरह का वस्त्र पहन करके स्कूल में ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करते हुए गुरुकुल में जाना होता था। लेकिन आज तो हिंदू लोग जो है सोच रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, अब वो चीज़ हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। हम अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेंगे तो उसका विरोध कोई भी हिंदू ईसाई कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो इस्लाम में जो लड़कियां हैं वो डायरेक्ट जन्नत से आई हैं
और सब धर्म का जो है लड़की जो है जमुना के बाढ़ में बह के आई है, जो वो लोग जो है फेस उघाड़ करके जाएगी तो मतलब उनको जो है सूरज के ताप से जो है चेहरा झुलस जाएगा, मुस्लिम लड़कियों का और हिंदू लड़कियों का नहीं झुलसेगा। जब हम अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, हम अपने गुरुकुल के मर्यादा को छोड़ रहे हैं, इसलिए कि संविधान के बाद से, संविधान में लिखा हुआ है, यदि आज भारत यदि झुक जाता है या भारत इस तालिबानीकरण और इस्लामीकरण के जो आज एजेंडा चल रहा है उसमें यदि भारत आज पीछा हो जाता है या भारत एक कदम पीछे हटा लेता है, तो कल हो के भारत के तो मिलिट्री में भी लोग जाएगा। महिला मान लीजिए कि कोई मिलिट्री में जाएगी तो कहेगी मिलिट्री का ड्रेस हम क्यों पहनेंगे, हम तो हिजाब पहनेंगे। यदि वो कोई सरकारी नौकरी में जाएगी, पुलिस में भर्ती होगी, कहेगी हिजाब पहनेंगे, हम पुलिस का ड्रेस नहीं पहनेंगे, और वहां पर कोर्ट को ये मानना पड़ जाएगा। क्योंकि यदि आप आज यहाँ निर्णय देते हैं संविधान के खिलाफ, तो कल होकर सारे सरकारी संस्थान में ये मामला तुरंत पहुंच जाएगा कि भाई हम अब ड्रेस कोड किसी भी संस्थान का, सरकारी संस्थान का नहीं मानेंगे, अपने ही धर्म का मानेंगे। तब तो तालिबानीकरण हो जाएगा ना भाई। और तमाम मौलाना मौलवी जो है ओवैसी, ये तमाम इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा पहनना चाहिए। इतना मेहनत मौलाना मौलवी, जर्जिस अंसारी कहते हैं कि दस्ताना पहन करके, बुर्का पहन करके और मोजा पहन के औरतों को रहना चाहिए। जर्जिस अंसारी जी बॉलीवुड में बिकनी पहन के मुस्लिम लड़कियां डांस कर रही हैं, वहां पर आपको इस्लाम नजर नहीं आ रहा है। सैकड़ों बॉलीवुड में लड़कियां जो है डांस कर रही हैं, बार डांस कर रही हैं, वहां पर इस्लाम खतरे में नहीं है। लेकिन स्कूल में जाने से यदि बुर्का और ड्रेस कोड हटा दिया जाए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। हमारा इस्लाम, आप तो बेवजह जो है अथी पैदा कर रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं देश में, या तो इस्लामीकरण करना चाहते हैं देश में। हम तो खुदा से जाके पूछे इस बात में। हमको लगा कि यहाँ के मौलाना मौलवी और ये ओवैसी इतना मेहनत कर रहा है, भाई लोग को तो खुदा मेहनत का अथी नहीं देना चाह रहे हैं। जब वहाँ जाके देखते हैं जन्नत में, तो जिब्राहिल से भेंट हुआ, हम बोले जिब्राहिल तुरंत बाद में निपटेंगे। जन्नत में देखते तो वहाँ खाली महिला है, किसान है, मुस्लिम, एक भी मौलाना मौलवी नजर नहीं आया। जन्नत में सारे महिलाएं भरी हुई हैं और शिक्षा दिया रहा है मौलाना मौलवी। हम खुदा से बोले कि हे खुदा, आप ये अन्याय काहे कर रहे हैं? इतना मेहनत जो है, देखिए भारत में, विश्व में मौलाना मौलवी रात दिन तकरीर कर रहे हैं, वैसी रात दिन मेहनत कर रहा है। इन लोगों के लिए कोई उपाय नहीं कर देते हैं आप? जन्नत में इन लोग को भी तो जगह दीजिए। बहुत जानते हैं मना है, बहुत रिक्वेस्ट किए, तब जाके खुदा बोले कि हाँ एक उपाय है। हम बोले कि देखिए बताइए आप उपाय, किसी तरह से हम हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, इन मौलाना मौलवी और ओवैसी को जन्नत में भी जगह दीजिए। तो खुदा बोले कहा कि हाँ एक उपाय है, हम ऐसा जन्नत बनाए हैं इन लोगों के लिए जिसमें 72 हूर नहीं होगा, उसमें एक इसका डबल यानी 144 हूर, और वहाँ तो जाम पर जाम मिलेगा, एक से एक वेराइटी का जाम मिलेगा, जो लिखा हुआ भी है हदीस कुरान हमरे अंदर में है। अब हदीस कुरान का ज़्यादा चर्चा हमसे मत कीजिएगा आप लोग। और ये सारी व्यवस्था होगा बशर्ते कि ओवैसी और तमाम मौलाना मौलवी यदि जून जुलाई के महीने में दस्ताना, मोजा और वो मोटा कपड़ा का जो है यदि बुर्का पहन करके और 15 दिन एकदम खुदा का इबादत करे, कुरान पढ़ने 24 घंटा, तो उनको जो है डबल जन्नत मिलेगा। तो वही बात हम सोचे कि आज बता देते हैं। हम कल गए थे जन्नत, तो भाई आप लोग भी जून जुलाई के महीना में बुर्का पहन के, दस्ताना पहन करके, मोजा पहन करके और तापस गर्मी में
15 दिन तक एकदम इस्लाम धर्म को निभाइए, आप लोगों के लिए डबल जन्नत। महिलाओं को इसमें मत घसीटिए। आप कुछ लड़कियों को चढ़ा बढ़ा करके धर्म के नाम पर इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात शोभा नहीं दे रहा है। और प्रैक्टिकली भी आज पूरे इस्लाम में महिलाएं 99% महिलाएं, चाहे कोई इसका जांच करा ले, कोई भी कोर्ट जांच करा ले, बुर्का नहीं पहन रही है। हम कहीं भी गांव में जा रहे हैं, देहात में जा रहे हैं, हम अपने शहर में निकलते हैं, कभी काल इक्का दुक्का बुर्का में लोग नजर आता है। अरे भाई, लड़कियां यदि बुर्का से इतना ही अति प्रेम है तो आप पहन के जाइए, गेट पर जो है या एक रूम बना दिया जाएगा, वहाँ बुर्का उतार के ही जाना होगा स्कूल में। स्कूल अपना नियम नहीं बदलेगा। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का भी जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और जजमेंट जो है वो संविधान के अनुसार ही आएगा। सरकारी इंस्टीट्यूशन अपना नियम नहीं चेंज करेगा। यदि नियम चेंज करता है तो वो सबके लिए होगा, तब तो वहाँ भगवाधारी भी जाएंगे। तो ये एक मामला हुआ। दूसरा मामला अभी चर्चा में है कि शाहरुख खान जी लता मंगेशकर जी का जहाँ पार्थिव शरीर रखा गया था वहाँ पर आए और उन्होंने एक फूंक मारा, उस पर चर्चा हुआ। तो बहुत सारे लोग कहे कि तू बहुत दयालु थे। अब इस पर हम एनालिसिस किए तो हमको भी लगा नहीं, ये बात सत्य है कि ये भी एक इस्लामीकरण का जो है एक नजरिया है, और एक मतलब पहला कदम में ये भी आता है, और ये सत्य है। हम सिद्ध कर देंगे, कुछ बातें बताएंगे। पहला बात तो शाहरुख खान जी सुन्नी मुसलमान है, और सुन्नी परंपरा में ऐसा कोई फूंक मारने और दुआ पढ़ने का कहीं कोई है, ये सूफी परंपरा है। अब रही बात कि वो भी परंपरा है कि कोई बीमार है या जिनके बारे में दुआ पढ़ना है, आशीर्वाद देना है, तो मौलाना मौलवी जो है ऐसा करते हैं उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। उनको जो प्रेत पकड़ लेता है, जिन पकड़ लेता है, भूत पिशाच का साया होता है, तो वो दुआ पढ़ करके ऐसा ज़्यादा करके करते हैं। अभी तक में, जब से आज़ादी से अभी तक में, जितने भी कोई हिंदू के बड़े बड़े या कोई भी चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या और भी नेहरू जी हो, या तमाम ऐसे जो हिंदू के, ऋषि कपूर जी मरे थे, लेकिन हम कहीं जो शाहरुख खान किए वैसा करते हुए कहीं नहीं देखे। एक कॉमन बात क्या होना चाहिए? आखिर देश तो पारसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है, तो होना ये चाहिए था कि आप भाई फूल रखिए, जो शाहरुख खान जी फूल रखते हैं, और फूल रखिए। और यदि कोई हिंदू धर्म है तो वो अपना जो भी है उनका प्रार्थना कर दें कि ये आत्मा को जो है जहाँ भी है शांति कायम हो या जन्नत मिले। और जो दुआ पढ़ना है वो हाथ मुसलमान ऐसे कर दें, या जिस धर्म में जो ईसाई है तो वो अपने हिसाब से मंत्र पढ़ दें। लेकिन फूंक मारना, ये अब आप, लता जी जब जिंदा थी, हॉस्पिटल में थी, तब तो दुआ पढ़ने के लिए नहीं गए, अब तो प्राण त्याग दी है। अब उनको आप दुआ पढ़ के उनको कौन बीमारी आप ठीक करने गए थे वो? और आप यदि कह रहे हैं कि हम इस्लामिक नजरिया से ये बात किए, तो आपका जो वेशभूषा था कहीं से भी इस्लामिक नहीं था। जब भी हम देखते हैं कि कोई मैयत, या हम भी गए हैं कई मैयत में, तो वहाँ सारे मुसलमान लोग अक्सर टोपी पहन के आते हैं, सादा टोपी रहता है, और मैयत में वो निकलते हैं। आपने एक छोकरा, जो एक मतलब कि इस्लामिक छोकरा होता है, उस तरह से आप एक पैंट पहन करके और टी शर्ट पहन के आए थे। आप कहीं से भी नहीं लग रहे थे कि किसी के मैयत में आप जा रहे हैं। आपका बाल खुला हुआ था, आपके पास टीचर, जबकि आपके बगल में आपकी सेक्रेटरी जो है वो सादा वस्त्र में थी, और वो पूरी तरह से उस आधार पर थी कि हम भाई यहाँ पर एक सादगीपूर्ण व्यवहार से, और उन्होंने अपने हिंदू धर्म के हिसाब से फूल चढ़ाई और उन्होंने प्रार्थना की। लेकिन आप कहीं से भी नहीं लग रहे थे कि आप कोई मुसलमान का मौलाना हो, स्कॉलर हो।
तो आपको फूंक मारने की इजाज़त नहीं है। फूंक से तो थूक भी निकल सकता है। और यदि आपका दुआ कबूल हो जाएगा तब तो वो तो हिंदू वाला जन्नत में जाएंगे नहीं, वो तो अथी स्वर्ग में वो तो जाएंगी आप इस्लामिक जन्नत में। और वहाँ तो आपको वही जिब्राहिल मिलेंगे, वो तो लता जी को बार बार डरवाएंगे। तो भैया आप दुआ पढ़ते और फूल रखे थे और आपने परिक्रमा किया, ये हम मैयत में कहीं नहीं देखते हैं। ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा पार्थिव शरीर है लता जी का जिसमें शाहरुख खान जैसे व्यक्ति, जो एक छोकरा टाइप का आदमी आया और इस तरह का मैयत में, और वो जानबूझकर किया। शाहरुख खान कहीं से भी कोई अच्छा लगता है आपको कि शाहरुख खान का दुआ कबूल हो जाएगा जिसका बेटा अपने हफीम जी हो, जिसका बेटा अपने अथी हफीम और ब्राउन शुगर में जेल जाता हो, वो आदमी के दुआ कबूल होगा? जो आदमी दारू पीता हो वो आदमी का दुआ कबूल होगा? हाँ, यदि कोई मौलाना मौलवी आते और वो यदि इस तरह का करते तो हम मानते कि चलिए भाई उनके अंदर ऐसा श्रद्धा था। और लता जी जब अथी थी तो कभी दुआ नहीं पढ़ते हुए, कभी तो लगना चाहिए था। बीमार थे तो टीवी पर आकर के शाहरुख खान जी ऐसे ऐसे फूंक मारते या हॉस्पिटल जाते और उनको ठीक करने के। जब वो जलिए गई तो रे भाई अब उनको कौन भूत प्रेत नजर लगाएगा? कौन उनको अब मतलब आप दुआ पढ़ के स्वस्थ कर रहे थे? यदि इसको एक लाइन में यदि उत्तर देना हो तो हम बहुत बड़ा उदाहरण बताए कि ये सूफी परंपरा है, कहीं से भी ये न्याय संगत नहीं लग रहा है। यदि कोई मुस्लिम में कोई यदि इस तरह का करे, कोई मंत्रों उच्चारण शुरू कर दे, पंडित जाए और मंत्र गायत्री मंत्र पढ़ने लगे, तो क्या मुसलमान इस बात को स्वीकार करेंगे आपके मैयत में? बहुत सारे, चाहे कलाम साहब का इंतकाल हुआ था तो उसमें प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने फूल दे करके प्रार्थना की और वो चले आए। वहाँ तो अगरबत्ती नहीं दिखाए, धूप नहीं रखे, किसी तरह का। जानते थे कि महत्वपूर्ण कौन होता है यहाँ। महत्वपूर्ण ना तो भारत के प्रधानमंत्री थे, ना हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना कोई शाहरुख खान था, ना कोई था। यह महत्वपूर्ण लता जी ही थी। इस केंद्र बिंदु में लता जी का पार्थिव शरीर था जो हिंदू धर्म को मानने वाली थी। तो उनके पार्थिव शरीर में किसी भी अन्य धर्म के तरह से कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती है। यदि किसी ने ऐसा किया है तो गलत मानसिकता है। और यदि हम इसको एक लाइन में जवाब कोई मांगेगा, पूछेगा कि उस दिन का घटना क्या हुआ, तो हम इसको एक लाइन में ये जवाब देंगे कि बॉलीवुड का एक इस्लामिक लवंडा आया, लवंडागिरी दिखाया और चला गया। और इन्हीं सब बातों के साथ हम ये चाहेंगे कि देश में संकट का शुरुआत हो चुका है। तमाम 100 करोड़ हिंदू भाइयों से आग्रह है कि आप अपनी तैयारी शुरू रखें, अपने आप को मजबूत करें और मुखर हो। चूंकि ये भारत है और भारत में आप यदि मुखर नहीं होइएगा, भारत में यदि नहीं बोलिएगा तो कहाँ बोलिएगा? और अभी नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? जब पानी सर से निकल जाएगा 10 मार्च के बाद हम मुखर रूप से इस बात को बताएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आशा करते हुए कि मौलाना मौलवी जी लोग शायद खुदा उनके अंदर कुछ ज्ञान दें और इस तरह से देश को बर्बाद न करें और लड़कियों को चढ़ा बढ़ा करके इस तरह का नहीं करें, जबकि मुस्लिम औरत कहीं भी बुर्का नहीं पहन रही है। और यदि मौलाना मौलवी को ऐसा लग रहा है तो पहले बॉलीवुड में वहाँ पर तो पहले ठीक कीजिए। किसी और के लिए विशेष सुविधा नहीं दिया जा सकता है। ये भारत है, ये तालिबान और पाकिस्तान नहीं है, और ये सीरिया नहीं है।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत।